नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए चैनल अपनी फार्मेसी में और मैं हूं आपके साथ दिनेश शर्मा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम विटामिन ई के बारे में और विटामिन ई के इन कैप्सूलों के बारे में। ये कैप्सूल बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग इनको यूज करते होंगे। तो ये कैप्सूल आपने देखे हैं, तो आज हम इन कैप्सूलों के बारे में जानेंगे और विटामिन ई के बारे में जानेंगे कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है और क्या इनका महत्व है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले विटामिन ई के बारे में जानेंगे कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कहाँ उपयोगी है और क्यों उपयोगी है। विटामिन ई हमारे शरीर की त्वचा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की त्वचा को बरकरार रखता है, ग्लो बना के रखता है और हमारे शरीर की त्वचा चाहे वो चेहरे की है और या पूरे शरीर की है, उसको सही ढंग से संवार के रखता है। उसके बाद दूसरा, विटामिन ई बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चेहरे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और चेहरे पर या शरीर पर कोई निशान, काला धब्बा, दाग, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है विटामिन ई का। तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर को विटामिन ई की भी जरूरत होती है और विटामिन ई के होने से हमारे शरीर में ये फायदे होते हैं। त्वचा को, पूरे शरीर की स्किन को, बालों को, आंखों को और चेहरे पर निशान या दाग के लिए, यानी कि चेहरे की ग्लो के लिए, शरीर की त्वचा की ग्लो के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए विटामिन ई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम इन कैप्सूलों के बारे में बात करेंगे कि ये कैप्सूल हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा करते हैं। बहुत से लोग इस कैप्सूल को खाने में भी और लगाने में भी यूज करते हैं, लेकिन इसका हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे खाने में भी और लगाने में भी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि विटामिन ई हमें इन कैप्सूलों के अलावा और किस चीज से मिल सकता है। तो विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत इन कैप्सूलों के अलावा है सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूखे मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, ब्रोकली, धनिया, पुदीना, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे हमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल सकता है। अब हम जानेंगे विटामिन ई के लक्षण के बारे में। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। लक्षण कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे बाल झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ होने लगता है, स्किन पर हल्के फुल्के दाने होने लगते हैं, खुजली, एलर्जी होने भी लगती है और शरीर पर दाग और चेहरे पर स्ट्रेच मार्क्स या काले निशान भी होने लगते हैं। ये विटामिन ई की कमी के लक्षण बताए जाते हैं। उसके बाद तो अब हम जानेंगे इन कैप्सूलों के बारे में कि इन कैप्सूलों का यूज हमें कैसे करना चाहिए और बहुत से लोग इनका यूज करते भी हैं। तो अगर हम इन कैप्सूलों को खाना चाहते हैं तो हम इसकी डोज सिर्फ दिन में एक ही बार रखें। दिन में एक बार ही इस कैप्सूल को खाया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम दिन में 2-3 कैप्सूल खा के और बीमारी को खत्म कर लें। यह तरीका सही नहीं है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूं। जिसको विटामिन ई की कमी ज्यादा है तो डॉक्टर 600 mg भी लिख देते हैं। ईवियोन 600, ये 600 mg का है। यह भी दिन में एक ही बार खाया जाता है और ये कैप्सूल ज्यादातर इन कैप्सूलों का इस्तेमाल होता है। ये भी अगर हम खाना चाहें तो दिन में एक ही बार इसकी डोज है और इसमें 200 mg में भी आता है। वो 200 mg का ज्यादातर बच्चों में इस्तेमाल होता है, जो 13, 14, 12, 13 साल तक के बच्चे हैं, 10 से 15 साल तक के बच्चे हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। और इन कैप्सूलों का इस्तेमाल हम
खाने में तो मैंने बता दिया आपको कि दिन में एक बार ही खाना है। और जैसे हम इनको लगाते हैं तो इन कैप्सूलों को हम तेल में, नारियल के तेल में या बादाम के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं बालों की जड़ों में, और चेहरे पर भी लगा सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी फेयरनेस क्रीम में या किसी मॉइस्चराइजर क्रीम में मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने में तो दिन में एक बार ही खाना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसके नुकसान क्या है। अगर विटामिन ई की मात्रा अगर शरीर के अंदर ज्यादा हो जाती है तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि इन कैप्सूलों को दिन में 2-3 बार खाकर और अपनी बीमारी को खत्म कर लें, तो मैं कहता हूं ये तरीका सही नहीं है। और उससे नुकसान आपको ये हो सकता है कि सबसे पहले तो आपका खून, बॉडी का खून जो है वो सूखने लगता है, खून में कमी हो जाएगी। दूसरा ये है कि पेट में भी दिक्कत हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या बार बार आपको जाना पड़ सकता है वॉशरूम, और पेट में तकलीफ हो सकती है। और जिनको सूट नहीं करता ये कैप्सूल, जिनको सूट नहीं करता है उनको तो ये दिक्कत सबसे पहले होगी। तो आज हमने जाना कि इस कैप्सूल को हमने कैसे यूज करना है और कहां कहां से विटामिन ई हमें मिल सकता है। और विटामिन ई के हमने लक्षण भी आज देखे कि विटामिन ई की कमी से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इसके फायदे तो हमें लगभग लोगों को पता भी है। और हमने आज चर्चा भी की कि विटामिन ई हमारी बॉडी की, शरीर की जो त्वचा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बालों और चेहरे की ग्लोइंग के लिए बहुत ही ये लाभदायक है। बहुत से सौंदर्य प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां भी इस कैप्सूल का भी इस्तेमाल करती हैं, और विटामिन ई जहां से मिलता है उन चीजों का इस्तेमाल करती हैं उन सौंदर्य प्रोडक्ट को बनाने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली नई वीडियो में हम और एक नई बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।